समांतर खींची गई, एक समांतर किसी त्रिभुज के एक भुजा से समांतर खींची गई रेखा इन दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक ही अनुपात में विभाजित। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। पुस्तक के रट्टा मार के आए हैं, तैनात में लिखा नहीं हो, कहाँ लिखा है हमने सुना, बुलाए नहीं तो पुस्तक जैसे बोले हज। कौन देख के बोले हैं, अरे बने करे हैं, लेकिन पुस्तक के लिए याद कर रहे हैं क्यों चंचल। चल बता, कथन कौन बताएंगे, बताओ, खेल प्रमेय का कथन बताओ, बताइए। सकू सकू कौन बता रहे, हाँ चंचल बोल। तो रिवीजन में का मन का करे बार मतलब ये समझ में नहीं बोला, रिवीजन के मतलब का होते, रिवीजन के मतलब का होते, तुम आहत हमने बताओ जब हम तेन भला पढ़ा देख ना, मनता भोगा जाते तभी मोड़। अच्छा बोल, एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा अन्य दो नहीं आज पूरा हाँ बिंदु ये बिंदु उन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ओके, कोई बात नहीं। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यह है थेल प्रमेय का कथन। पुस्तक के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये पुस्तक, तो पुस्तक का तरीका हो या अपना तरीका हो, आपको आना चाहिए प्रमेय, बस इतना याद रखो। थेल प्रमेय का कथन, थेल प्रमेय इस बार इंपॉर्टेंट प्रमेय में से एक है, थेल प्रमेय, और दूसरा प्रमेय नंबर 7 जो हो। थेल प्रमेय का प्रश्न नहीं आएगा, सॉरी प्रमेय नहीं आएगा, तो उसका प्रश्न आपको दिया जाएगा। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कि कैसे प्रमेय आता है। प्रश्न आता है, प्रमेय तो जैसे है वैसे ही आएगा, कथन से। यस यस, n पदों के योगफल में 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, है ना। ठीक, चलो ठीक है, उस पर डिस्कस मत करो। थेल प्रमेय के लिए हम पहले क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज। त्रिभुज हमेशा थोड़ा सा चौड़ा सा बनाना, छोटा तो मत बनाना, ऐसे, ताकि हम लंब जो डालेंगे वो स्पष्ट दिखे। त्रिभुज का नामकरण एबीसी, फुल्ली फोकस के साथ इसको समझो आप लोग, ठीक है। एबीसी प्राप्त करने के बाद बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींचा, क्या नामकरण करते हैं इसका, डीई। ठीक, दिया है हमें, पहले बताइए दिया है हमें क्या आएगा, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर कौन है, डीई। नहीं आया, बीसी के समांतर कौन है, डीई। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्धि को बताइए कि समान अनुपात में विभाजित करता है, एडी बटा डीबी, बटा मतलब अनुपात, एडी अनुपात डीबी अनुपात
एडी अनुपात डीबी अनुपात जो रहेगा वो बराबर रहेगा किसका, एई अनुपात ईसी। अनुपात मतलब हम उसको किसमें दर्शा देते हैं, बटा में। तो ये हो जाएगा एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी। और इसको सिद्ध करने के लिए हम करते हैं रचना। पहला रचना, बी से किसको मिलाते हैं, ई को। फिर वही क्वेश्चन है, कहाँ मिलाते हैं सर, कहाँ बता रहे हो टाइम में, अपन रचना करना हम पर डिपेंड करता है। हम उस चीजों का रचना करते हैं जिसमें हमको आगे जो चीजों मिल जाए। देखो हम यदि बी से ई को मिलाते तो हमको एक त्रिभुज मिलता है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ई डी बी, जिसमें हमको कौन सा भुजा चाहिए, डीबी। क्यों चाहिए, यहाँ पर सेम प्रोसेस, इस त्रिभुज की प्राप्ति होती है जिससे हमको कौन सा भुजा मिलेगा, ईसी, जो हमको चाहिए। ठीक, आगे जाके आप इन भुजाओं को प्राप्त करेंगे और इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या निकालोगे, क्षेत्र। तो पहला रचना हमने कर दिया, बी से ई को मिलाया, सी से किसको मिलाया, डी को। बी व ई तथा सी व डी को मिलाया, पहला रचना। दूसरा दोनों साइड हम लंब डालते हैं, ई एफ, ई एफ लंब डाले किस पर, ए बी पर। व डीजी लंब डाले किस पर, ए सी, खींचा। ठीक, दो रचना करने के बाद हम कहां जाते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में पहला स्टेप आप क्या बताते हो, सबसे पहले बताते हो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है इसका, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। नवीं में आप इसको सिद्ध करना सीखे हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है। फिलहाल हमको उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, आप सुनिए। उपपत्ति में जैसे ही हमने बताया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, फिर हम त्रिभुज में इंटर करना शुरू करते हैं। शुरुआत हम कहां से करेंगे, ए डी ई से। कहां से शुरू करेंगे हम, ए डी ई। इसमें क्या होगा, जिस पर लंब डला है वो काम करेगा आधार का, और जो लंब डला है वो काम करेगा ऊंचाई का। जिस पर लंब डला है वो आधार, और जो लंब डला है वो ऊंचाई। क्योंकि हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, और क्या चाहिए, ऊंचाई। तो मुझे बताओ, ए डी ई में आधार का काम कौन करेगा, ए डी, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, ए एफ। बाहर निकाले थे इसको, चलो ये आया, यहां पर कौन आया, ए, यहां पर कौन आया, डी, ऊपर कौन गया, ई, और ई से क्या डला हुआ है, ई एफ लंब। कौन सी त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ए डी ई। तो पहला आपने बता दिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा ए डी ई, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू करो। अब क्या लेंगे हम, ई डी बी। तो इस तरीके से आता है, ऐसे ए आगे ऊपर में ई, ए आगे डी, और ये आगे क्या, बी, और यहां पर से लंब क्या डाला है, ई एफ। ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिए हम, ई डी बी, त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल। ये लो, चलो भाई इसमें बताओ, 1/2 सूत्र का हो गया, आधार का काम, इसका आधार का काम कौन करेगा, ए डी, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, ए एफ। ऐसे ही इसको आप केयर करोगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, ए डी और ई एफ बटा में सूत्र का 1/2। अब इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, बताओ कौन करेगा, डीबी, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, ए एफ। तो ये हमको मिल गया डीबी, और गुणा में ऊंचाई का काम कौन करेगा, ए एफ। फिर ई एफ, 1/2, 1/2, क्या हो गया, क्या बचा,
AD बटा DB, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इधर से इंटर करना शुरू करते हैं। अब कहां इंटर करेंगे, देखो AED, कौन सी में जा रहे हैं हम, AED, तो इसको हम ऐसे पलट देंगे फिर से। यहां पर आ गया A, यहां पर आ गया E, ऊपर कौन गया D, और D से क्या डाले हैं हम, DG। अब इसको करेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे आया, यहां पर कौन आया E, यहां पर कौन आया C, ऊपर कौन गया D, लंब कौन डाला है DG। कौन कौन से त्रिभुज लिए, शुरू करो। AED, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, जहां खत्म हुआ शुरू करो, DEC, क्या गया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार। इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, EA, तो EA ना लिख के इसको हम क्या लिखेंगे, बोले थे AE, गुना ऊंचाई काम कौन करेगा DG बटा 1/2, फिर से आधार, इसके लिए आधार का काम कौन करेगा CE। अब CE को CE ना लिख के क्या लिखेंगे AC, क्योंकि जो सिद्धे है वहां पर क्या चाहिए AC, तो यहां पर आ गया EC, और ऊंचाई का काम कौन करेगा DG। ये ठीक है। अब 1/2 दोनों करे, DG और DG भी करे, क्या बचा AE बटा EC, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो हमको सिद्धे में चाहिए वो मिला है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर में नहीं है। यहीं पे अब हमारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू, क्योंकि हमको ये दोनों आपस में बराबर में चाहिए, तो उसके लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड में बराबर जब हम करने के बाद सोचते हैं, तो ऊपर में ADE और AED एक्चुअल में वो अलग अलग त्रिभुज नहीं है। ये कौन है ADE और ये कौन है AED। एक्चुअल में वो नामकरण करने का तरीका या नामकरण करने की दिशा बदला है, त्रिभुज वही है, चाहे ADE का हो चाहे AED का हो, त्रिभुज तो वही है। मतलब ऊपर वाले त्रिभुज आपस में पहले से क्या है बराबर है। अब बात आता है किसका, नीचे वाले त्रिभुजों का। नीचे वाले त्रिभुज भी आपस में बराबर है। कौन कौन सा त्रिभुज आपस में बराबर है, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर है किसका, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। रीजन हम क्या देंगे, एक ही आधार, अब यहीं पे समझना, एक ही आधार व एक ही समांतर के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। पुस्तक कभी पकड़ के बैठी है, बताइए, बराबर होता है। ये लो, अब एक ही आधार एक ही समांतर का मतलब क्या है, इन दोनों को हम डिटेल में समझते। देखो ये आ गया BC, ठीक, और ये आ गया हमारे पास DE। ये दोनों रेखाएं कैसा है, समांतर। और ये वाला त्रिभुज, ये वाला क्या नाम है इसका, BDE, और ये वाला त्रिभुज CED, ADB, देखो EDB फिर से मिल रहा है, ठीक, EBD, इसकी बात हो रही ना, और DEC, ये दोनों त्रिभुज किस पर खड़ा है, AD पर। किस पर खड़ा है, AD पर, मतलब दोनों का आधार का काम कौन करेगा, AD, और दोनों कौन से समांतर रेखा के बीच में है, BC और DE। एक ही समांतर है और दोनों के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, AD। तो एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज का आधार का काम कौन करेगा, AD, और दोनों का समांतर कौन है, BC और ED। ये दोनों की बात क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। इन दोनों का आधार का काम कौन करेगा, AD, और एक ही समांतर मतलब CB के समांतर में कौन है, AD। अब CB मतलब यहाँ पर CB नहीं दिया है, यहाँ पर CB के बजाय क्या दिया है,
डीसी। अभी मत कहना कि सीबी और बीसी अलग अलग है सर, कैसे रे? सीबी बोलो या बोलो बीसी। ये कक्षा 9वीं का प्रमेय है। कक्षा 9वीं के प्रमेय अध्याय 10 में जाना, कक्षा 9वीं के अध्याय 10 में ढूंढना, आपको मिल जाएगा 10.5 या 10.6, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है प्रमेय नंबर 10.6। तो आप उसमें देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य में बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर। 9वीं में आपको नहीं पढ़ाया गया होगा इसलिए ये याद नहीं आ रहा है, ठीक है? जब पढ़ेंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े हो तो आज जाना 9वीं का बुक खोलना और अध्याय 10 में जाके ढूंढना, समझ में आ जाएगा कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर क्यों है। क्या बोला, समझ में आया? सिंपल सी बात है यार। इस एरिया को आप दे दीजिए कितना? 10। इस एरिया को भी कितना दे दीजिए? 10। अब दोनों एरिया में आप जोड़ दीजिए 20, इसको जोड़ दीजिए। क्या बोला, बात समझ में आ रहा है? तो ये एरिया मिलाकर आपको कितना देगा? 30। ये एरिया मिलाकर कितना देगा? 30। तो इधर का क्षेत्रफल इधर का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यही रूल आप कक्षा 9वीं में फॉलो करते फिर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ए वाला का क्षेत्रफल और ए वाला का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही याद रखो, एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये आपको कठिन लग सकता है तो आप इसको पूरा दिमाग में ना लेके ये रीजन को याद रख सकते हो। यदि पढ़े होंगे तो ये भी सरल पता चल जाएगा। ठीक, तो इसको आप साइड रखो। तो कौन कौन हमारे पास बराबर हो गया आपस में? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया? बराबर। ये रीजन आपको लिखना ही पड़ेगा। दोनों बराबर क्यों है बताना पड़ेगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य में बना है। तो अब जहां पर ईडी भी है वहां पर आप क्या रखेंगे? डीसी। मतलब कहां पर मान रखेंगे आप? समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, मान रखने पर। चलिए मान रखिए भाई। समीकरण नंबर 1 टोटल देखिए क्या दिया है? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा जहां पर ईडी भी है वहां पर क्या रखेंगे? डीसी। वेरी गुड। डीईसी का क्षेत्रफल बराबर है, इसके बराबर में टोटल क्या दिया है? एडी बटा डीबी, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। फिर हम सीधा इंटर करेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से। हमने देखा 3 का लेफ्ट हैंड साइड और 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर। तो राइट हैंड साइड को सीधा लिख देना आपस में बराबर। तो 3 व 2 से क्या मिल जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, और यही हमको करना था सी। ये है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय उतना कठिन नहीं है जितना आप सोच के चल रहे हो। समझ रहे हो बात? आपको दिमाग से निकालना है कि ये कठिन है, कठिन है डायनासोर, इसीलिए कठिन है ये। ठीक, तो थेल्स प्रमेय इस साल के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टाइम पास लेके मत चलो, इसको ढंग से करो, वरना थेल्स प्रमेय ठेल देगा तुम लोग ऐसे। हाँ हो, अथवा में क्यों आएगा? एक क्वेश्चन अध्याय 11 का, तो एक क्वेश्चन अध्याय 12 का, मतलब प्रमेय का क्वेश्चन इसमें का और उसमें का अथवा में देते हैं। एक ही चैप्टर का क्वेश्चन अथवा में नहीं देते हैं। ठीक, एक इसमें का देंगे तो एक उसमें का देंगे। हो सकता है इसमें का प्रश्न दे तो उसमें का प्रमेय, हो सकता है इसमें का प्रश्न दे प्रमेय दे तो उसमें का प्रश्न। कोई जरूरी नहीं दोनों प्रमेय अथवा में मिले।